आइए आज 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी चैप्टर है। तो इसमें आते हैं। आइए, सबसे इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, आइए सीखते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या है? आइए त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। 9.1 और 8.1 से 8.4 तक सब में समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या प्रेक्षक तल से या भूमि से या जमीन से ऊपर की ओर देखता है तो उस स्थिति में जो कोण का निर्माण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति, ये भूमि हो गया, जब कोई व्यक्ति किसी तल से शिखर की ओर या जब कोई व्यक्ति किसी भूमि से ऊंचाई की ओर, जमीन से ऊंचाई की ओर देखता है तो इस स्थिति में जो कोण का निर्माण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आइए परिभाषा इसका देखते हैं। जब कोई प्रेक्षक या व्यक्ति, जब कोई प्रेक्षक या व्यक्ति किसी तल से या जमीन से, किसी तल से कहाँ देखता है? शिखर मतलब ऊंचाई की ओर, तो किसी शिखर तल से शिखर की ओर देखता है। ऊपर जरा चल गया। किसी तल से शिखर की ओर देखता है, किसी तल से देखता है तो दृष्टि रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण क्या है, आइए सीखते हैं। अवनमन कोण, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उस स्थिति में जो कोण का निर्माण होता है उसे अवनयन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जैसे ये है, नीचे से था, अब ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति या जब कोई प्रेक्षक शिखर से किसी तल की ओर मतलब जमीन की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा मतलब जो आंख से देख रहा है, इसका दृष्टि रेखा नीचे देख रहा है तो ये रहा दृष्टि रेखा, और क्षैतिज तल के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो अवनमन कोण यहाँ निर्माण होता है, ये रहा अवनमन कोण। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जब कोई प्रेक्षक या व्यक्ति, यहाँ देख सकते हैं, जब जब कोई प्रेक्षक किसी तल, जब कोई प्रेक्षक किसी शिखर, शिखर या शिखर, शिखर होता है, जब कोई व्यक्ति किसी शिखर से किसी तल की ओर
उसे अवनमन कोण कहते हैं। बहुत पसीना। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हो गया। अब इसे हल करने के लिए हर का परिमेयकरण साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो हर का परिमेयकरण देखते हैं पहले। जैसे हो गया 2/√3 दे दिया तो क्या करेंगे इसको 2/√3 रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या हो जाएगा 2√3 बटे √3 गुना √3 3। ये दूसरा जैसे 2/√3 प्लस 1 बचा तो इसको क्या करेंगे 2/√3 प्लस 1 इधर √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1 ऐसे करके यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना हो जाता है बराबर 2√3 माइनस 1 बटे ई की हो गया a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला टू जाएगा क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 2 इंटू √3 माइनस 1 बटे 3 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 बराबर 2√3 माइनस 1 बटे 2 खत्म तो कितना बचेगा √3 माइनस 1 ये आंसर। अब तीसरा अब यही ऐसे माइनस प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा √3 माइनस 1 अब इसको क्या से करेंगे √3 प्लस 1 से गुना करेंगे और √3 प्लस 1 से भागा करेंगे इसका क्या होगा 2√3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2√3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 2√3 प्लस 1 बटे 2 यह खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 ये रहा हर का परिमेयकरण। अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात होता है क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है L/H और दूसरा होता है कोसेक थीटा बराबर H/L। तीसरा टेन थीटा बराबर L/B। चौथा कोट थीटा बराबर B/L। पांचवा कोस थीटा बराबर B/H। छठा सेक थीटा बराबर H/B। यह होता है त्रिकोणमिति निष्पत्ति। त्रिकोणमिति निष्पत्ति 6 होता है। ये 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति है। अब समकोण त्रिभुज में मान लीजिए यहाँ समकोण त्रिभुज दिया रहेगा हमेशा समकोण त्रिभुज। अब ये थीटा है ये मान लीजिए 5 है इधर और ABC और इसको बोलेगा आपको निकालना है H। तो H देगा तो कौन सा निष्पत्ति लेंगे क्या दिया है हमको साइन थीटा बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से पहले हम बनाते हैं रुकिए समकोण त्रिभुज इससे बनेगा ABC मान लीजिए यहाँ थीटा है ये हो गया H ये 5 दिया हमको इसमें कौन सा निष्पत्ति लगाएंगे H को ज्ञात करने के लिए। यहाँ मान लीजिए थीटा की जगह जो है ना 30 डिग्री दिया 30 डिग्री है। यहाँ कौन सा क्या दिया हुआ है साइन या कोई भी इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और इसके सामने वाला उसके बाद ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार कौन सा फॉर्मूला कौन सा निष्पत्ति में होता है टेन थीटा। तो लगाएंगे 30 डिग्री बराबर कितने है AB/BC। AB कितने है H है और BC कितने है 5 है। तो टेन थीटा बराबर 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर H/5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
तो ये ऊपर चल जाएगा 5 बराबर √3 इंटू एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 5/√3। इसको हम कोट थीटा लगा करके भी, कोट 30 डिग्री लगा करके भी निकाल सकते हैं। कोस 30 या टेन 30, ये दोनों से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए देगा इधर दूसरा, ये दिया हुआ है 5। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मान लीजिए x, ठीक है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या है, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और ये क्या है, ये हमेशा कर्ण रहता है। कर्ण, लंब और कर्ण कौन सा निष्पत्ति में होता है, साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, साइन 30 बराबर, यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है x और कर्ण कितना है 5। साइन 30 का मान क्या होता है हाफ, बराबर x बटे 5। तो क्या हो जाएगा x बराबर 5/2, या कोसेक थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं। कोसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है 5/लंब x, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बराबर 5/x, x बराबर 5/2। बात सेम है, साइन या कोसेक, और उसके बाद एक और देगा, मान लीजिए ये नहीं दिया, ये इसका भी पूछ रहा है। ये देगा तो क्या होगा, इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा और आधार, लंब नहीं है तो आधार है, आधार बटे क्या है कर्ण है। आधार और कर्ण किसके में होता है, कोस थीटा और सेक थीटा। इसको कोस थीटा लेकर बनाते हैं, कोस 30 बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x, कर्ण कितना है 5। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2 बराबर x/5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x बराबर 5√3/2 ऐसे आएगा, या सेक 30 बराबर, सेक 30 बराबर क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5/x, इसका क्या होगा 2/√3 बराबर 5/x। इसका क्या हो जाएगा 2x बराबर 5√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5√3/2। बात सेम है। ये हो गया आपका बेसिक पॉइंट, 9.1 का बेसिक पॉइंट। इसी 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 पर आधारित क्वेश्चन आंसर बनेगा। अब मिटाते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। प्रश्नावली 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक डोर पर चढ़ रही है। एक डोर पर कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रही है, चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे की, और भूमि पर
भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सीधे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ यदि भूमि स्तर के साथ दौड़ द्वारा बनाया गया कोण 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 कितना है 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये और एक बेसिक पॉइंट में कुछ और था, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं नोट पॉइंट, जैसे हो गया डोरी हो गया, पतंग डोरी पतंग और भी होता है, डोरी पतंग हो गया, इसमें आ गया भवन और मूर्ति ऐसे होगा मूर्ति और डोरी पतंग आ गया। उसमें एग्जाम्पल में देख क्या था, डोरी पतंग और पेंडस्टल ये सब डोरी पतंग क्या है, ये समकोण त्रिभुज से समझते हैं। सीधी इसमें आ गया सीधी ये समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कोई भवन क्या होता है, दीवार या कोई घर या मंदिर, कोई भी चीज हो गया भवन हो गया। भवन किसे रहेगा, सीधे रहेगा, इस तरह से तो रहेगा नहीं, इस तरह से, तो भवन जो भी रहेगा सीधे, ये आएगा भवन में, भवन आएगा। मूर्ति में आएगा, मूर्ति जब भी रहता है सीधा रहता है। पेंडस्टल आएगा, अब आ गया सीधी आएगा, इसमें सीधी पतंग डोरी। जैसे मान लीजिए पतंग उड़ाते हैं तो पतंग यहाँ से उड़ा रहे हैं तो पतंग डोरी यहाँ रहता है, पतंग यहाँ है और कोई व्यक्ति यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, डोरी इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से। ऐसा तो नहीं होता है कि डोरी इस टाइप से जाएगा सीधा, डोरी जब भी जाएगा तो यहाँ से तिरछा जाएगा, तो डोरी इसमें आएगा, पतंग भी इसमें आएगा, पतंग भी ऐसे रहता है। उसके बाद सीधी भी कोई दीवार, मान लीजिए दीवार है तो सीधी कैसे लगाएंगे, इस टाइप से लगाएंगे सीधी हमेशा, ये नहीं कि सीधी पूरा सीधे कर देंगे, सीधी लगाते हैं इस टाइप से, तिरछा टाइप का, तो सीधी आएगा ये कर्ण में आएगा। और भवन क्या होता है, भवन ऊंचाई में आएगा, कोई भी भवन रहता है तो ऊंचाई में माना जाता है। मूर्ति भी, अब हम खड़े हैं तो ये ऊंचाई में माना जाएगा। उसके बाद पेंडस्टल भी ऊंचाई में रहता है। और दूरी, जैसे यहाँ इसमें दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई, और ये जो है ना दूरी आ जाएगा, इसको दूरी बोलेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को क्या, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रही है, ठीक है। पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, यहाँ बना दीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना। अब क्या लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रही है। डोर क्या होता है, डोर
तिरछा होता है। तो 20 मीटर डोर ये आ गया। 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे हैं खंभे के शिखर से भूमि भूमि क्या लिखा है, भूमि पर लगे, ये जो खंभा है भूमि पर लगा हुआ है, भूमि पर लगे खंभे के शिखर, शिखर मतलब ऊंचाई, शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर ये हुआ, स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई यही पूछ रहा है, ऊंचाई खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखना बहुत बच्चों को नहीं आता है और घबराता है। तो आइए इसमें लिखते हैं, लिखेंगे माना कि त्रिभुज मान लेते हैं यहाँ ए, इसको बी और इसको सी। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई क्या है, ए बी बराबर क्या होगा, 20 मीटर। बस और कुछ नहीं दिया हुआ, और दिया है एंगल ए, जो एंगल यहाँ रहेगा, जैसे यहाँ रहता है एंगल 30 डिग्री यहाँ बनता, तो यहाँ इसको इस टाइप से लिखते हैं, एंगल ए सी और बी। जो एंगल रहेगा दिया हुआ उसको बीच में लिखेंगे। हमको कौन सा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एंगल ए बी सी बराबर 30 डिग्री, इस टाइप से। अब क्या लगाएंगे, हमको बोला है ए बी मतलब खंभे की ऊंचाई, ए सी ज्ञात करने। ए सी कौन सा फॉर्मूला में आएगा, ये और ये क्या है लंब, ये क्या है कर्व। तो लंब और कर्व कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो साइन थीटा। तो साइन 30 अब डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। ए सी कितने हो जाएगा एच, आई बी कितने होगा 20, साइन 30 का मान क्या होता है हाफ, बराबर एच बटे 20। इसको क्रॉस करेंगे तो 20 बराबर 2h, ये खत्म होगा, h बराबर 10 मीटर। चूंकि इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर कितना होगा, 10 मीटर आंसर, यही आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। गर्मी क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिखाते हैं इसको। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, दूसरा नंबर आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ
30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ का पाद बिंदु की दूरी पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूटा है, जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई कहते हैं 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, उतना क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ बनाएंगे पहले यहाँ से, पेड़ बना एक पेड़ है, ठीक नहीं था। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये जो है ना पूरा था पेड़, इतना बड़ा पेड़ था, आंधी आने से टूट गया तो इसे डॉट से दर्शाया गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ की शिखर ये टूटता है यहाँ से, तो ये जो है ना गिरता है नीचे, ये गिरता है। इसका पेड़ का शिखर मतलब सबसे हाईएस्ट में जो चीज़ है, इसका हाईएस्ट यहाँ है, तो उस पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ का पाद बिंदु की जहाँ दूरी, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये है और ये है, इतना प्लस इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, यही ना टूट कर गिरा है, इतना जोड़ देंगे तो, या इसको ऐड करेंगे, 8 मीटर दिया हुआ है, इसमें चलेगा। अब सॉल्यूशन लिख दिए, यहाँ मान लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए माना कि त्रिभुज एबीसी में क्या है, हमको दिया है, हाँ BC बराबर क्या है 8 मीटर, एंगल कोण ABC बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा AC प्लस AB, AC प्लस AB, AC यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद AB यहाँ से, ये जो टूटा था इसको सीधा कर देंगे तो इतना पहुँच जाएगा, और थोड़ा सा लंबा होगा इतना पहुँच जाएगा, तो इसको निकाल देंगे, इसको निकाल के जोड़ देंगे तो हो गया पेड़ की ऊंचाई। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे पहले, तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 10 कितना होगा 30 बराबर क्या हो जाएगा AC बटे BC, 10 30 का मान 1/√3 बटे AC बटे BC कितना है 8। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8/√3, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे, ई निकल गया, ई कितना, AC कितना हो गया मेरा 8√3। अब हम क्या चलेंगे, इसको मान लेते हैं x, 10 थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है 10 थीटा साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AC बटे AB। इसको थोड़ा इधर बनाना था, अब से इधर बनाएंगे,
ये साइन 30 का मान की हो गया, साइन 30 का मान हाफ बटे ए सी हो गया 8/√3। ठीक है, बटे क्या है एक्स, एक्स उधर जाएगा, एक्स बराबर 16/√3। ये क्यों गया समीकरण सेकेंड। ए सी कितना है, ई निकल गया, ई निकल गया, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया, इसको माने थे ए बी, इसको ए बी मानते हैं, काहे कि यहाँ पर ए बी मान जोड़े थे, तो इसको क्या करेंगे ए बी, ए बी, ए बी हो गया ही। ठीक है, ए बी ठीक। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई, इसलिए इसलिए पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी और प्लस की होगा ए सी। ए बी कितना मान दिया हुआ, ए बी कहीं है निकाले थे, कहाँ ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी यहाँ है, कितना हो जाएगा 16/√3 और प्लस ए सी कितना है 8/√3 बराबर √3 एलसीएम 16 + 8 कितना हो जाएगा 24, 24 होते हैं √3, √3 ऊपर से गुना होगा, √3 भाग, तो कितना बचेगा 24 × √3/3 अतिया 24, तो 8√3। ये इतना की जो भी ऊंचाई दिले, इतना यहाँ से हम बोल रहा है खंबे की ऊंचाई, मतलब क्या खंबे था ना, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हो गया 8/√3। ये हो गया आंसर। ठीक, देखिए उतारिए, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में एक में दो दो फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। चाहता है, ठीक, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है, वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, इसका शिखर ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर हो
और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी। फिसल पट्टी लगाना चाहता है। जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? आइए सॉल्यूशन करते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। तो ये बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ए बी सी लगाना चाहता है जिसका शिखर हो, शिखर कितना है 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा, अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा एक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये होगा पी क्यू आर। आइए, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई पता है 1.5 मीटर। ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ऊंचा पर हो, भूमि और के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा पर एक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा? फिसल पट्टी की लंबाई मतलब ये कोई भी चीज फिसल पट्टी मतलब फिसल पट्टी मतलब होता है क्या बोल सकते हैं उसको, ढलान ढलान ढलान
कोई भी चीज़ ढलान होता है कैसे, इस टाइप से होता है या इस टाइप से होता है। बात तो वही है, इस टाइप से या इस टाइप से। इधर से देखा जाए तो इस टाइप से फिसल पट्टी होगा या इस टाइप से। फिसल पट्टी का मतलब ऐसे इस टाइप से, तो फिसल पट्टी इसको बोला फिसल पट्टी। ये हुआ फिसल पट्टी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, AC। शिखर और AB बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब चलेंगे, क्या चलेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। साइन थीटा बराबर चलेंगे साइन 30, की हो जाएगा AB बटे AC। साइन 30 का मान हो गया हाफ और बराबर, फिसल पट्टी हुई हो गया AB कितने हैं 1.5, AC कितने हैं कुछ नहीं, AC बराबर क्या हो जाएगा 1.5 × 2 = 3 मीटर। ठीक। और दूसरा हम चलेंगे, इसे चलते हैं यहाँ 9। 5 से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए लंबाई क्या हो गया PR, और हमको दिया है PQ बराबर 3 मीटर, और कोण APQR बराबर 60 डिग्री। ये पूछ रहा है हमसे, ये फिसल पट्टी हो गया। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ल, तो साइन 60 का मान 60 बराबर PQ बटे PR। PQ कितना है 3, और इधर PR। साइन 60 मतलब √3/2 बराबर 3 बटे PR। PR बराबर 6 बटे √3 गुना करेंगे ऊपर नीचे, क्या हो गया 6 √3 बटे 3 से खत्म हुआ, क्या हो गया 2/2 √3। अब देखते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। 9 के 3 नंबर, 9 के 3 और 3 मीटर और 2 √3 मीटर। ठीक है, देखिए इसको, गर्मी बहुत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइव तक करेंगे इसमें। क्वेश्चन नहीं लिखने में बहुत टाइम लगता है। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ एक बार। समकोण त्रिभुज जरूरी ना कि समकोण त्रिभुज 50 ना बनाना, समकोण त्रिभुज बनेगा लेकिन
क्वेश्चन के अनुसार भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, मीनार कैसा रहता है, खड़ा रहता है मीनार। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, दूरी कौन कौन होता है, नीचे वाला, नीचे वाला दूरी होता है 30 मीटर, ये दूर हो गया। दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा, की हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते भी, इसको मान लेते सी। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के मीनार के पाद बिंदु से दूरी 30 मीटर है। मीनार का शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, माना कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 30 मीटर, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक, ए बी बराबर क्या मान लेते हैं, ए बी बराबर मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो हमको की बोल रहा है, शिखर का उन्नयन कोण इतना, तो मीनार की ऊंचाई ये वाला ज्ञात करने बोल रहा है, तो लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 30 बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी एक्स है, अब बी सी 30 है, 1/√3 बराबर एक्स बटे 30, ये हो जाएगा एक्स बराबर 30 बटे √3, √3 से गुना होगा, √3 से भाग, एक्स बराबर 30√3 बटे 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10√3 लिखेंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ऐसे लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन सिंपल था। पाँच नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। बांध दिया गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डिग्री है, जब मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात है। सॉल्यूशन
एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मानते हैं, इसको मानते भी, इसको मानते सी। की बोला, भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ा रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचा, ये हो गया 60 मीटर ऊंचा। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। ये भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ये बोला करने बोला है, तो एक्स मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 60 मीटर, ए सी बराबर एक्स, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, तो 10 में साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है 60 बटे ए सी एक्स। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 60 बटे एक्स। तो एक्स बराबर 120 बटे √3। एक्स बराबर यहाँ हर का परिमेयकरण, तो 120 इंटू √3 बटे 3 क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4 दिया 12 40√3। ये कितना निकलेगा 40√3। एक्स बराबर 40√3, इतना भी आंसर लिखेंगे। अतः डोरी की लंबाई कितना है, ए सी बराबर 40√3, 40 दिया 120, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की सॉल्यूशन के साथ।